हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। नमस्ते इंडिया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय मित्रों, आ गया हूँ मैं आप सभी लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए। और जो बातें आज की हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज का दिन है गुरुवार का दिन, गुरुओं का विशेष दिन है गुरुवार। तारीख है 21/11 महीना 2024। तो प्रिय गाइस, करते हैं आप और हम मिलकर कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें जो हैं हमारे जीवन के लिए, कुछ अधिक विशेष बातें जो हम और आप मिलकर करते हैं। अब काफ़ी दिनों से एक तरह से चलते चलते चर्चा वाला एक विषय है, और आशा करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, आपके परिवार में सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, और आप भी अपना बिस्तर छोड़ चुके होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक हो चुके हैं। तो आप भी मेरी तरह आउटिंग पर होंगे, बाहर टहल रहे होंगे, या कुछ कसरत वगैरह, फिटनेस, अपनी फिटनेस से संबंधित कोई वर्कआउट कर रहे होंगे। तो ये मॉर्निंग का अब 6:15 हो चुके हैं। मैं और भी थोड़ा पहले आ सकता हूँ, मैं जल्दी ही जग जाता हूँ वैसे आप लोगों से मिलने के लिए 5 बजे, लेकिन थोड़ा उजाला हो जाता है तभी मैं दिखता हूँ, नहीं तो थोड़ा अंधेरे में ब्लर ही रहता है कि उतना अच्छा नहीं दिख पाता हूँ आप लोगों को। तो इसलिए थोड़ा उजाला होने पर ही मैं अब आपके साथ आया हूँ बात करने के लिए। तो अब जैसा कि कल का भी दिन था भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण था। 20/11/2024 का जो कल का महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, और यूपी के भी 9 सीटों पर चुनाव हुए। जिन जिन मित्रों को, जिन परिवारों को मत दान करने का मौका मिला, उन्होंने अपने मत का अधिकार का पूरा प्रयोग किया, उपयोग किया, और जो पार्टी जो भी उनके हिसाब से डिजर्व करती है उनके मत का, उनको मतदान किया। तो ये भी एक मतदान वाला कल त्यौहार था जो पूरे देश के लिए बड़ा हर्षोल्लास वाला दिन होता है, मतदान वाला। तो कुल मिलाकर जो कल के चुनाव रहे, वैसे तो अधिकतर शांतिपूर्वक ही रहे, शांतिपूर्ण ही हुए, लेकिन कुछ एक आध घटनाओं पर यूपी से जो खबर आई, उत्तर प्रदेश की कुछ जगह से छुटपुट कि कुछ अपने एक विशेष समुदाय की महिलाओं को कुछ ज़्यादा आइडेंटिटी वगैरह चेक किया गया, या कुछ ज़्यादा उनको दिक्कतें महसूस हुई एक आध डिस्ट्रिक्ट, एक आध 2 बूथ पर, कि अपने पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण वगैरह जैसे उनकी आइडेंटिटी वगैरह चेक करे थे, तो उन पर और वीडियो वगैरह बनाकर वीडियो वायरल कर दी गई, जिससे एक विपक्षी पार्टी ने उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बातें रखी कि ये गलत हो रहा है। इस तरह से पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी आइडेंटिटी वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह चेक नहीं कर सकते, या आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड से ही वोट डाला जा सकता है। और जहाँ पर ऑब्जर्वेशन थी ये बूथों पर कि आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड भी लाइए, तो वो इलेक्शन कमीशन ने भी और भी अपनी सरकारों ने भी, जिन्होंने भी उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी, वो गलत बताई गई कि आधार कार्ड से ही आप अपना मतदान कर सकते हैं, उसके लिए आपको वोटर कार्ड वगैरह लेने की या ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी रही आइडेंटिटी चेक करने वाली बात, तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए जो ईडी के अपने कर्मचारी, अधिकारी बूथ पर होते हैं, वही चेक कर सकते हैं।
अपने पुलिसकर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए मना था कि वो नहीं चेक कर सकते हैं वोटिंग के टाइम पर आईडी वगैरह। तो ये कल एक आध घटना यूपी से आई और चुनाव वैसे सभी जगह शांतिपूर्ण हो गए, महाराष्ट्र में, झारखंड में और यूपी में। उसके बाद आई शाम को न्यूज़ चैनलों की बारी। तो न्यूज़ चैनलों को शाम के वक्त अपना एग्जिट पोल दिखाना होता है। तो उसमें एग्जिट पोल में अपना जियो न्यूज़ वालों ने जो एग्जिट पोल दिखाया है कल के अपने चुनाव का, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाया है कि ज़्यादा कोई एक तरफा किसी को नहीं दिखाया है कि किसी एक ही पार्टी ने एक तरफा सफाया कर दिया हो या कुछ एक तरफ ही ज़्यादा झुकाव हो। लगभग बैलेंस दोनों तरफ बराबर ही, जैसे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी और एसपी को बराबर ही दिखाया है, लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बीजेपी को दिखा रहे हैं 4 से 6 सीट 9 में से और एसपी को दिखा रहे हैं 3 से 5 सीट 9 में से। और इसी तरीके से झारखंड में भी जेएमएम है और बीजेपी के साथ, तो वहाँ भी झारखंड में भी लगभग सीटें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया है, बराबर ही दिखाया है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के जो भी ऑपोजिट में कांग्रेस है, तो बीजेपी और कांग्रेस को भी लगभग बराबर ही दिखा रहे हैं कल के एग्जिट पोल में जी न्यूज़ वाले। वही 114 से 160 सीटें बीजेपी की दिखाई हैं और 105 से 145-50 तक कांग्रेस की भी दिखाई हैं। तो कल के एग्जिट पोल में ये सब रिजल्ट था। न्यूज़ में शाम को 6-7 बजे तक यही सब चल रहा था कि वोट तो हो गया है, वोट के बाद जो एग्जिट पोल में क्या दिख रहा है, पब्लिक को क्या दिखाना है न्यूज़ वालों को, तो वो ये था। और अब बात आ जाती है हमारे अपने दैनिक चर्या की, दिनचर्या की, जो हमारा मेन विषय रहता है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना। बढ़ती हुई ठंड में, मीठी मीठी ठंड बढ़ती हुई, जो भी सुबह का माहौल है, जो मैं हाफ टी शर्ट में होता था अब मैं फुल स्लीव टी शर्ट में हूँ आपके सामने। तो इसमें अब कैसे अपने आप को आती हुई ठंड से, मीठी मीठी ठंड से, फिर तीखी ठंड, चटपटी ठंड से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, बचाव रखना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखनी है, ताकि हमें कोई भी बदलता मौसम और कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ फिट रख सकें, अपने परिवार में सभी को स्वस्थ खुश रख सकें। तो उसके लिए अब मॉर्निंग से ही विषय लेते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है अपने आप को, जैसे आजकल काढ़ा बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो चाहे चाय कॉफ़ी के रूप में, चाहे गरम मसालों का काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो वो भी एक राहत देता है ठंड से बचाव के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के जो भी हमारी एक रूटीन होता है, उससे अपने सुबह तैयार होकर सबसे पहले प्रयास यही करें कि आधा लीटर गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा तो पीना ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल गुनगुना करके पानी आधा लीटर ज़रूर पी लें सुबह सुबह। फिर अपने बाकी बाहर टहलने वहलने, जहाँ भी एक्सरसाइज कसरत के लिए निकल जाएं, जिम वगैरह जा रहे हैं तो जिम चले जाएं। और जो घर में भी अब माताएं, बहनें, दीदी, भाभी, मम्मी, दादी जो भी चाय वाय जैसे बनाते हैं, अब जो कुछ अपने हमारे भाई मित्र वगैरह अपने अगर सेपरेट फैमिलीज में रहते हैं तो वो पत्नियों के लिए भी सुबह उठ कर चाय बनाते हैं, पत्नी के लिए भी चाय बनाते हैं, क्योंकि बाकी काम में तो ज़्यादा रसोई में सहयोग नहीं कर पाते हैं पुरुष, तो सुबह उठकर चाय ही बना देते हैं अपनी पसंद की, अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो भी उनकी एक चाय बनाने की क्षमता है अच्छी। तो चाय के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो मित्र चाय बनाते हैं पुरुषों में, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो फ्रिज का हम सीधा दूध लेते हैं चाय बनाने के लिए, फ्रिज से भी लेते हैं कई बार ठंडा दूध, या बाहर से पैकिंग वाला ठंडा दूध फ्रिज वाला लाते हैं, तो जो हम पानी, चाय पत्ती और चीनी वगैरह उबाल लेते हैं, तो उसमें ठंडा दूध कभी भी सीधा ना डालें। जो चाय बनाते समय जो हमने चाय का जो मिश्रण तैयार किया है, जैसे पानी उबाल लिया, उसमें 1 कप के अकॉर्डिंग 1 कप चाय अगर बना रहे हैं तो आधा चम्मच
कोई भी चाय पत्ती जो भी आप यूज़ करते हैं, आधा चम्मच चाय पत्ती हो गई। 1 चम्मच चीनी से ज़्यादा ना डालें, 1 कप के लिए 1 चम्मच चीनी पर्याप्त रहती है। और जो बेचारे अगर किसी का मीठे से पर हो जाए तो वो 1 चम्मच भी ना डालें, वो कोई और अपना जो भी उनकी दवाई वगैरह होता है शुगर फ्री वगैरह वो डाल लें। उसके अलावा अपना अभी सर्दियों के हिसाब से थोड़ा अदरक हो गया, छोटी हरी इलायची 1 आध हो गई, और भी थोड़ा जो भी हल्का फुल्का 1 आध काली मिर्च वगैरह ले सकते हैं। लौंग 1-2 लौंग ले सकते हैं, कूट के अदरक के साथ वो डाल सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य घटक है दूध का। जब हमारा मिश्रण ये चाय पत्ती वाला थोड़ा गरम मसाले वाला चीनी वाला उबल जाता है तो हमको सीधा जो दूध डालना होता है चाय में, वो चाय में दूध कभी भी फ्रिज का ठंडा दूध नहीं डालना है। तो आप एक अलग बर्तन में पहले उस ठंडे दूध को भी नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म कर लीजिए। पहले गर्म करके फिर जो आपका चाय पानी वगैरह जो चाय पत्ती उबल गई है तब उसको गर्म करके उबाल के उसमें डालें। क्योंकि उससे जो अगर हम ठंडा दूध सीधा डाल देते हैं उबले हुए पानी में फ्रिज का लेकर या कोई भी बाहर से पहली पॉलीपैक लेकर, तो जो हमारी उबली हुई चाय का जो एक टेम्परेचर होता है वो उस पर सीधा इफ़ेक्ट डालता है, जिससे एक चाय का जो स्वाद होता है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए। उससे एकदम उबाल पर असर आ जाता है, उबाल ख़राब हो जाता है चाय का। तो दूध को भी प्रयास ये करें कि चाय में कभी भी दिन में कोई भी टाइम चाय बनाएं तो दूध गर्म करके अलग बर्तन में गर्म दूध चाय में डालें। उससे आप देखेंगे खुद चाय का जो स्वाद होगा वो आपको अच्छा मिलेगा, और उससे आपको एनर्जी भी, जो आप एनर्जी चाहते हैं बूस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो वो चाहे बौद्धिक है चाहे शारीरिक है, वो वही अच्छी मिलेगी। तो ये सभी परिवारों के लिए है, सभी के लिए कॉमन है। तो ये चाय की हो गई। चाय का और भी नियम है, चाय के लिए बहुत कुछ है कि ज़्यादा दिन में ज़्यादा चाय ना पिएं, एक बार में 1 कप से ज़्यादा ना पिएं। नॉर्मल जो कप होता है उससे ज़्यादा चाय एक बार में ना पिएं, और दिन में भी 2 बार या बहुत ज़्यादा अधिक ठंड में 3 बार से ज़्यादा ना पिएं। कॉफ़ी भी है उस तरह से, कॉफ़ी के भी अपने नियम हैं। कॉफ़ी बनाते टाइम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की क्वांटिटी ना डालें। 1 कप के लिए बहुत थोड़ी सी कॉफ़ी डलती है। 1 कप कॉफ़ी के लिए बहुत थोड़ी कॉफ़ी डालनी है, ये नहीं कि पूरी चम्मच भर के कॉफ़ी डाल दी। ये सब बहुत ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम पर और हमारे बौद्धिक विकास पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। और देर रात में कभी भी ना चाय पीनी है ना कॉफ़ी पीनी है। खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही चाय या कॉफ़ी का सेवन करें। खाने के साथ साथ ना चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। तो ये चाय और कॉफ़ी का है। विशेषकर कॉफ़ी जो है देर रात में शाम को 6 बजे के बाद कॉफ़ी ना पिएं, क्योंकि कॉफ़ी का जो एक कॉफ़ी के अंदर जो एक मुख्य घटक होता है जो हमारे दिमाग को एक एनर्जी देता है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ये है कैफ़ीन। कैफ़ीन की मात्रा कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होती है। कैफ़ीन हमारे बॉडी के लिए, दिमाग के लिए हार्मफुल होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैफ़ीन नुकसान पहुंचाता है। और जब हम देर रात में शाम को कॉफ़ी पीते हैं तो उससे हमारी रात की नींद पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जो अच्छी नींद नहीं आएगी, कच्ची नींद आएगी, रात में नींद टूटेगी। तो प्रिय मित्रों, गाइस मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। मिला हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपसे शुरुआत हो जाती है वही अपनी चर्चा जो चल रही थी अभी तक। विषय था चाय और कॉफ़ी का, कि चाय और कॉफ़ी बनाने में, चाय और कॉफ़ी पीने में किस तरह की अपनी सावधानी रखनी है, कैसे चाय और कॉफ़ी बनानी है। ये देखिए भाई उधर दौड़ रहा है सड़क पर, अगर आपको दिख रहा हो तो उधर। तो दौड़ना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है मॉर्निंग में बाहर निकल के, और जो भी आप आउटफिट कर सकते हैं वो करना है।
अब आ जाती है बात अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखने की, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाकर रखनी है और कोई भी तरह का छोटा रोग हो बड़ा रोग हो अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी हिम्मत, अपनी विल पावर, अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास बहुत ऊपर लेवल पर रखना है कि हमें कोई भी कठिन कार्य, कोई भी छोटी मोटी बीमारी, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। हमारा हिम्मत, हमारा विश्वास हमेशा इस लेवल पर होना चाहिए कि हम किसी से भी ऐसी बीमारी से लड़ सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं जो हमें करना है। कोई हमारे लिए कठिन कार्य नहीं है और कोई कठिन टास्क नहीं है। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हम कर सकते हैं। वो हम अपने विल पावर से, हिम्मत से, कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो लोग अपनी हिम्मत खुद करते हैं उनकी जो मदद भगवान भी करते हैं। तो ये भाई एक्सरसाइज पीछे कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने भी देसी एक्सरसाइज अभी यहाँ पर किया है, शायद अब इनका हो गया है। तो ये अब अपना एक्सरसाइज करके अब जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया है अपना। तो ये भी है कि हिम्मत, कहते हैं कि मंजिल मेरे करीब आती गई मेरी हिम्मत को देखकर। तो जो जिनका मंजिल होता है वो मंजिल अपने आप उनके पास आ जाती है, उनकी हिम्मत का, उनके साहस को देखकर। तो कभी भी अपने आप में कमज़ोर अपने आप को ना समझें। जीवन के उतार चढ़ाव में कभी भी निराश ना हो, कभी उदास ना हो, हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें। जो प्रभु करते हैं वो अच्छा ही होगा, जो आपके लिए करते हैं प्रभु वो भी अच्छा होगा, जो आप करेंगे वो भी सब अच्छा ही होगा। हमेशा अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि को हमेशा सही रखना है, पॉजिटिव रखना है। कभी नेगेटिव फीलिंग अपने आप पर हावी नहीं होने देनी है। और कभी भी कोई भी जीवन में किसी भी तरह का जो भी उतार चढ़ाव आता है उससे नहीं घबराना है। आते हैं फाइनेंशियल अप डाउन भी आते हैं, सभी तरह की दिक्कतें आती हैं। बहुत अपने मित्र ऐसे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो शारीरिक क्षमता में पूरी तरीके से हष्ट-पुष्ट नहीं होते हैं, पूरे उनकी शारीरिक क्षमता पूरी नहीं होती है। लेकिन कभी आप देखोगे उनकी हिम्मत इतनी ऊपर लेवल पर होती है कि वो भी जीवन में कभी भी निराश नहीं होते हैं, वो भी हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अपने जीवन में बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो अभी पीछे के कुछ टीवी के प्रोग्रामों में, केबीसी वगैरह में भी इतने अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट आए जो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और लाखों करोड़ों रुपए जीतकर केबीसी से भी गए हैं। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाते हैं हमारे जीवन में कि अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपने आत्मविश्वास से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपना हिम्मत कभी ना टूटने दें, अपना हौसला कभी ना टूटने दें। कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई को हमेशा टास्क लेकर उससे अपने आप को संघर्ष करना है, अपने आप को उससे पार निकाल कर ऊपर लेकर जाना है। और वो सब तभी हो पाता है जब आप अपने आप को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं। तो उसके लिए है ये आपके साथ साथ सुबह की कसरत, सुबह की एक्सरसाइज, जो सभी के लिए, नौजवान हो, किसी भी उम्र के हों, 10 वर्ष से 12 वर्ष से ऊपर, जो भी जिनका आयु है, जैसा भी, ये ज़रूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी को ही अपनी फिटनेस बनाकर रखनी है, उसी को अपने सीने कंधा चौड़ा रखना है या उसी को अपना फिट रखना है। फिटनेस सभी के लिए अनिवार्य है, कसरत करना सभी के लिए अनिवार्य है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अपने नौजवान भाई, नौजवान मित्र सेना में या किसी फोर्स में जाना चाहते हैं, वही उन्हीं को पुलिस में जाना चाहते हैं, उन्हीं को कुछ अच्छा अपना सुबह सुबह दौड़ भाग करना है या कसरत करना है। नहीं, अपनी सेहत के प्रति सजग रहना, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, अपनी फिटनेस ठीक रखना, अपना वेट कंट्रोल रखना, अपने सीना चौड़ा रखना, कंधे चौड़े रखना, बाइसेप्स वगैरह बना के रखना, थाई वगैरह हैवी रखना, ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी उम्र के लिए, बशर्ते 10-12 वर्ष से ऊपर हो। छोटे बच्चे अभी इतने ज़्यादा कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज वगैरह ना करें, नॉर्मल अपने तो टहल वहल सकते हैं। अपना जो स्कूल से उनका कैंपेन चल रहा है, कोई खेल का या कोई भी एकेडमी वगैरह उनकी चल रही है, उनके कोच के मार्गदर्शन में छोटे बच्चे भी जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
लेकिन अपनी मर्ज़ी से कोई कठिन कार्य किसी को सोशल मीडिया पर देखकर या कुछ टीवी पर देखकर ना करें, कठिन एक्सरसाइज वगैरह। तो प्रिय गाइस, शुरू करते हैं। एक अब जो मैं आपके साथ टहल लिया हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बात हो गई है, अब आपके साथ करते हैं। पहले वार्म अप, फिर कठिन एक्सरसाइज। ओके, जय बजरंगबली। प्रिय गाइस, ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे छोटे दोस्त मिल जाते हैं अक्सर। ये वैसे तो बेजुबान होते हैं, लेकिन इनके अंदर इंसान के प्रति प्यार और भावना इतनी ज़्यादा ऊपर लेवल की होती है, सिर्फ ये कह नहीं पाते हैं, लेकिन इनके अंदर प्यार और इनके अंदर अपनापन बहुत ऊपर लेवल का होता है। ये बहुत ही समझदार प्राणी होते हैं, सिर्फ बेजुबान होते हैं, जवान से कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ समझते हैं और बहुत कुछ अपनापन मानते हैं। चाहे वो पेट्स हों, घर में पालने वाले हों, इस तरह के चौपाई अपने ये मित्र, डॉगी, पप्पी, या जो पालतू अपने जानवर होते हैं, गाय, भैंस वगैरह, घोड़े वगैरह, जो भी हम पालते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत अपनापन प्यार महसूस करते हैं। तो ये भी आया है मेरे साथ पास, तो मैंने कहा आपसे भी परिचय करवा दूं इसका। प्रिय मित्रों, मॉर्निंग के लगभग 6:30 हो चुके हैं। टेम्परेचर है वही 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। बहुत आनंद है कसरत में, और ये समय, ये 4 महीना होली तक का बहुत आनंद है कसरत करने में। कसरत करें ज़रूर सुबह सुबह। भाई 1 मिनट। ये मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे भाई हैं, मित्र हैं। आप इनसे मिलिए। वकील साहब हैं यहीं नोएडा में, और ये भी टहल के आए हैं। ये भी अपनी फिटनेस के प्रति बहुत सजग हैं, और ये हमेशा रोज़ाना टहलते हैं 4-5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप भी प्रयास करें। और जिन मित्रों का वज़न 5.5 फीट हाइट के लिए 70 किलो से ज़्यादा है, वो ज़रूर अपना कसरत करें, प्रयास करें। ये भी कर रहे हैं, ये भी देखो। अभी मैं कुछ दिन बाद फिर मिलवाऊंगा, तो आपको इनका भी फिटनेस बहुत अच्छा दिखेगा। तो ऐसे आप भी करें। थैंक यू। और मेरा चैनल है बहुत बढ़िया। तो हाँ, काम है, तो मैं मेरा चैनल बताऊंगा। जो थोड़ा बहुत आपको कसरत कंपनी में दिक्कत आ रही है, तो मैं हेल्प करूंगा। और आपका फिर जो फिटनेस आपको जो चाहिए ना भाई जैसा, वो मिलेगा। ओके, बस देखिए, ऐसे भाई हैं जो सुबह निकल के बाहर टहलते हैं, रनिंग करते हैं, कसरत करते हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। आप भी इस तरह से इनके से प्रेरित होकर बाहर निकलें, सुबह सुबह कसरत करें, जो भी कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, देसी एक्सरसाइज ज़रूर करें। थैंक यू भाई।
जाओ, वीडियो में आना चाहो तो आ जाओ। हाँ हेलो कर लो। तो प्रिय गाइज, ये चल रही है अभी बॉडी को वार्म अप करने की एक्सरसाइज। वार्म अप मतलब गर्म करने की एक्सरसाइज। तो ये गर्म करने की एक्सरसाइज है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। तो प्रिय गाइज, फिर से ब्रेक के बाद हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग, जय बजरंगबली। कसरत अभी चल रही है रेगुलर, बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं, फिर अब ब्रेक के बाद मिले हैं। तो अभी हमारी वार्म अप हो गई थी, बॉडी गर्म हो गई थी। अब हम करते हैं एक जगह खड़े होके कसरत, एक्सरसाइज, सर से लेकर पंजे तक वाली। लगे रहिए। ये हो गई गर्दन की। अब आते हैं कंधों पर। यहीं कहीं है, आसपास ही है। मेरे गाइस, ये अभी कंधे चौड़े करने के लिए एक्सरसाइज चल रही है। कंधे, शोल्डर्स, इनको मजबूत करने के लिए।
तो प्रिय गाइस, गर्दन हो गई, कंधे हो गए, अब आते हैं सीने पर। सीने के लिए पहले ये लाइट है, उसके बाद जो डिप्स होती हैं, दंड होती हैं, वो हैवी होती हैं। पहले लाइट थोड़ा कर लेते हैं। ये जो मैं कर रहा था गाइस, ये एकदम ज़्यादा नहीं करनी, 5-10 से शुरू करनी है, क्योंकि जो हम सीने के लिए करते हैं, सीने के अंदर हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, दिल होता है, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है, इसलिए एक साथ ज़्यादा ना करें। 5-10 से शुरू करके 1-1, 2-2 बढ़ाएं। तो सीना का हो गया लाइट। अब आ जाते हैं अपने पेट पे, क्योंकि जो पेट है वही हमारी सबसे मेन मुख्य धारा है। पेट के अंदर ही हमारे सारे जो हैं मशीनरी के घटक वो हैं, उसकी हमें सबसे ज़्यादा देखभाल करनी है, सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखना है, उसी से सारी मशीनरी जुड़ी हुई है। तो अब आ जाते हैं पेट पर। तो प्रिय गाइस, ये हुई पेट के लिए लाइट एक्सरसाइज। अब थोड़ा और पेट के लिए हैवी वाली ऐसे करनी होती है, पहले लाइट फिर हैवी। एकदम हैवी ना करें। तो प्रिय गाइस, अभी ये पेट के लिए एक्सरसाइज चल रही हैं, जुड़े रहिए। आपका हृदय से हार्दिक आभार।
तो प्रिय गाइस ये हुई पेट के लिए। पेट की वैसे और भी हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं ऐसे अप एंड डाउन। पेट के लेट के बैठना, लेट के बैठना, लेट के बैठना, लेट के बैठना, बैठ के अपने सर को पंजों की तरफ झुकाना, बैठ के अपने सर को पंजों की तरफ झुकाना, ये सब पेट के हैं। तो बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने का भी मैं मैट नहीं लाया हूँ, इसलिए अभी बैठ नहीं सकता। मैट अगर लाना शुरू करूँगा तो आपको बैठ के भी करके दिखाऊँगा। तो पेट के बाद अब आ जाते हैं हम अपने थाई और लेग पंजे तक के एक्सरसाइज पर। तो प्रिय गाइस ये अभी हमारी लेग की, थाई की, पंजों की वार्म अप एक्सरसाइज थी। अब करते हैं मेन एक्सरसाइज पैरों के लिए, वो है हमारी बैठक। तो गाइस ये हो गई थाइयों के लिए, लेग के लिए। प्रिय गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों में सूर्य भगवान थोड़ा विश्राम ज़्यादा करते हैं, देर से हमें दर्शन देते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए दर्शन देते हैं। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, तारीख है 21/11/2024, दिन है गुरुओं का दिन, गुरुवार का दिन। तो अभी मैं जहाँ से देख रहा हूँ आकाश में हमारे चंद्रदेव दिख रहे हैं आधे। अभी पूर्णिमा आई थी, उस समय पूरे थे, लेकिन अब घटते घटते आधे हो गए हैं आकाश में।
तो आधे चंद्रदेव दिख रहे हैं और सूर्य भगवान जी तो अभी दूर दूर तक, किलोमीटर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बस उनका अभी इशारा नज़र आ रहा है कि मैं यहीं कहीं आसपास ही आ गया हूँ। तो आएंगे 11-12 बजे तक, हो सकता है दर्शन हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए। तो अभी ये हमारी हो गई थाई की, लेग की एक्सरसाइज। अब हम करते हैं अपने मेन एक्सरसाइज जो हमारे सीने के लिए है, सीना चौड़ा करने के लिए है। तो ये होती है दंड, इसको बोलते हैं डिप्स। सबसे आवश्यक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपका शरीर एक बार गर्म हो जाएगा, जैसे पसीना आने लगेगा चेहरे पर या बॉडी में, तो आपको एक साथ अपने बॉडी को ठंडा भी नहीं होने देना, थोड़ा चलते फिरते रहना है। जैसे धीरे धीरे गर्म होगी बॉडी, वैसे धीरे धीरे ठंडी भी करिए। तो अब करते हैं डिप्स, दंड। चैनल का आपके? योगेश राजपूत। योगेश राजपूत। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा थोड़ी देर में, 2 मिनट में, फिर कर लेना लिंक। अभी मैं शेयर कर दूंगा इसका वो। तो प्रिय गाइस, ये हो गई हमारी सीने के लिए दंड भी हो गई, जिनको डिप्स बोलते हैं। अब हमारी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज हो गई है। सुबह के 10-12-15 डिग्री टेम्परेचर में पूरा पसीना अच्छे से आ गया, मई जून वाला। तो ये होनी चाहिए कसरत। कसरत का मतलब है कि आपकी बॉडी में पसीना आ जाए, आना शुरू हो जाए, पसीना आए, वो होती है कसरत। कसरत में आप अपना रिलैक्स करने के लिए क्लैपिंग इस तरह का लाभ योग भी कर सकते हैं प्रिय मित्रों। मैट पर बैठकर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ जाइए, घुटनों को पकड़ के ऊपर नीचे, पंजों को मिलाते उठाए नीचे करिए। तो ये आपकी योग की भी एक्सरसाइज हो जाती है, लाफिंग योगा भी हो जाता है, जो आपको पूरे 24 घंटे, सुबह की आधा घंटे की कसरत आपको पूरे 24 घंटे एनर्जी रखती है। अगर आप कहीं बैठकर भी कोई ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में कार्य करते हैं, तो ये सुबह की आधा घंटे की आपकी एक्सरसाइज आपको पूरे 24 घंटे के लिए एक्टिव कर देती है, आपके पूरे बॉडी के हर पार्ट्स को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपको सब तरह से। तो प्रिय मित्रों, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय। गाइज, अब शुरू होता है एक और सेशन, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें है मनोरंजन आपका, कसरत मेरी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ।
प्रिय गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। तो प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, आपके परिवार में सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज है गुरुओं का दिन, गुरुवार का दिन, और गुरुओं का जो हमारे मन में श्रद्धा सम्मान रहता है वो सबसे ऊपर लेवल पर रहता है। तो आज का जो शुभ विचार है वो इस तरीके से है कि कभी भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव आने पर संघर्ष करते समय अपने मन को मत हारने देना। जो भी हो, अपने मन को मत हारने देना। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमेशा अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना और अपने मन को कभी भी कमज़ोर मत होने देना। कभी भी किसी से भी कंपटीशन में या जो भी आपके संघर्ष चल रहे हैं जीवन के प्रति, आपके अपने प्रति जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कभी अपने मन को मत हारने देना। अपने मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, मन में हमेशा जीत रखनी है, विश्वास रखना है जीत का, आप ज़रूर जीतेंगे। ओके, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सनराइज होते हुए, जो कि आप देख पाएंगे दूर उधर पीछे एक आपको लाइट जैसी दिख रही होगी। उधर बिल्कुल लास्ट में एकदम पीछे एक लाइट जैसे कुछ दिखेगा, बिल्कुल लास्ट देखेंगे तो आप सनराइज हो रहा है, जो मॉर्निंग के 7:20 हो चुके हैं। तो धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, तो सनराइज होते हुए कुछ अच्छे से पीछे एक लाइट नुमा दिख रहे हैं। तो शायद उतना आपको उतने अच्छे से ना दिख रहे हों, लेकिन पीछे हैं वो एकदम लास्ट में है। उधर वो उधर एकदम लास्ट में एक लाइट जैसी दिखेगी कोने पर, वो अब आपको दिखे होंगे सनराइज होते हुए। ये वाले, ये आपको सनराइज होते हुए दिखे होंगे ये। तो ये सनराइज हो रहे हैं 7:20 पर, और अब धीरे धीरे हमारी तरफ, आपकी तरफ आएंगे। तो ये हो गया सनराइज। ओके, बाय गाइज। अब शुरू होता है एक और सेशन, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें है मनोरंजन आपका, कसरत मेरी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रिय गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। तो प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, आपके परिवार में सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज है गुरुओं का दिन, गुरुवार का दिन, और गुरुओं का जो हमारे मन में श्रद्धा सम्मान रहता है वो सबसे ऊपर लेवल पर रहता है। तो आज का जो शुभ विचार है वो इस तरीके से है कि कभी भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव आने पर संघर्ष करते समय अपने मन को मत हारने देना। जो भी हो, अपने मन को मत हारने देना। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमेशा अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना और अपने मन को कभी भी कमज़ोर मत होने देना। कभी भी किसी से भी कंपटीशन में या जो भी आपके संघर्ष चल रहे हैं जीवन के प्रति, आपके अपने प्रति जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कभी अपने मन को मत हारने देना। अपने मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, मन में हमेशा जीत रखनी है, विश्वास रखना है जीत का, आप ज़रूर जीतेंगे। ओके, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सनराइज होते हुए, जो कि आप देख पाएंगे दूर उधर पीछे एक आपको लाइट जैसी दिख रही होगी। उधर बिल्कुल लास्ट में एकदम पीछे एक लाइट जैसे कुछ दिखेगा, बिल्कुल लास्ट देखेंगे तो आप सनराइज हो रहा है, जो मॉर्निंग के 7:20 हो चुके हैं। तो धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, तो सनराइज होते हुए कुछ अच्छे से पीछे एक लाइट नुमा दिख रहे हैं। तो शायद उतना आपको उतने अच्छे से ना दिख रहे हों, लेकिन पीछे हैं वो एकदम लास्ट में है। उधर वो उधर एकदम लास्ट में एक लाइट जैसी दिखेगी कोने पर, वो अब आपको दिखे होंगे सनराइज होते हुए। ये वाले, ये आपको सनराइज होते हुए दिखे होंगे ये।
तो ये सनराइजेज हो रहे हैं 7:20 पर, और अब धीरे धीरे हमारी तरफ आपकी तरफ आएंगे। तो ये हो गया सनराइजेज। ओके बाय।